गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी विषय में पढ़ रहे हैं पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। अभी तक बच्चों ये पाठ तुम लोगों को मैंने पढ़ाया, इस पाठ को 2 भाग में करके पढ़ाया था और इसमें हमने पढ़ा था कि जो नन्ही राजकुमारी रहती है वो चंद्रमा को पाना चाहती थी और उसकी इच्छा थी कि चंद्रमा को वो प्राप्त कर ले। अब आज हम बच्चों पढ़ेंगे इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। पाठ 10 नन्ही राजकुमारी और चंद्रमा। शब्द और ये उसके अर्थ लिखे हुए हैं। पहला शब्द है विदूषक। अपने हाव भाव द्वारा किसी की नकल करके हंसाने वाला व्यक्ति। विदूषक क्या होता है? ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने हाव भाव मतलब जो अपने चेहरे के हाव भाव होते हैं उनसे किसी की भी नकल करके वो दूसरों को हंसाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ अपने हाव भाव द्वारा किसी की नकल करके हंसाने वाला व्यक्ति। लबादा, भारी और लंबा पहनावा। जो लबादा होता है बच्चों, ये आपको मैंने पाठ पढ़ाते समय बताया था कि ये पूरा पैरों तक लंबा होता है और ये साथ ही क्या होता है, ये भारी होता है। ठीक, तो लबादा का अर्थ है भारी और लंबा पहनावा। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 1 बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 का क। राजकुमारी किस कारण से बीमार हो गई? पहला प्रश्न है राजकुमारी किस कारण से बीमार हो गई? उत्तर राजकुमारी अधिक चटनी खाने के कारण बीमार हो गई। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है राजकुमारी अधिक चटनी खाने के कारण बीमार हो गई। प्रश्न नंबर 1 का ख। मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा? बच्चों आपने जब पाठ पढ़ा होगा तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि राजकुमारी ने चटनी खा ली थी और बीमार हो गई और वो कहने लगी कि जब मुझे चंद्रमा मिल जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। और अपनी बेटी की इस इच्छा को बताने के लिए राजा ने मंत्री को बुलाया था। ठीक, तो इसी में वही पूछा गया है कि मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से क्या कहा? उत्तर मंत्री ने पहली बार बुलाने पर राजा से कहा, महाराज चंद्रमा लाना तो असंभव है। महाराज चंद्रमा लाना तो असंभव है। चंद्रमा 35,000 मील दूर है। वह पिघले तांबे का बना है और राजकुमारी के कमरे से बड़ा है। प्रश्न नंबर 1 का ग। विदूषक क्या पहने था? उत्तर विदूषक सिर पर टोपी और रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े पहने था। विदूषक कौन था? मालूम है ना आपको कि विदूषक जो होते हैं वो अपने हाव भाव द्वारा किसी की भी नकल करके दूसरों को हंसाते हैं, है ना। तो वो बच्चों जो है वो उसी तरीके के कपड़े भी पहनते हैं जो कि रंग बिरंगे आपने देखे होंगे। जब आप सर्कस में जाते हैं, आपने सर्कस देखा होगा तो उसमें देखा होगा जो जोकर होता है वो भी क्या होता है, रंग बिरंगे कपड़े पहनता है कतरनों से बने हुए, और टोपी भी उसकी वैसी ही रहती है। चेहरे पर भी वो अपने इस तरीके से वो अपने चेहरे को रंगता है कि जिससे लोग उसको देख करके हंसने लगते हैं, है ना। तो विदूषक जो था वो भी सिर पर टोपी और रंग बिरंगी कतरनों से बने कपड़े पहने था। प्रश्न नंबर 1 का घ। राजकुमारी की बीमारी कैसे ठीक हुई? उत्तर राजकुमारी की बीमारी उसकी इच्छा पूरी होने के कारण ठीक हुई, है ना। अब बच्चों आप जानते ही हो
कि राजकुमारी की क्या इच्छा थी, वो चंद्रमा को पाना चाहती थी। और राजकुमारी ने जब चंद्रमा उसको मिल गया राजकुमारी को, तो राजकुमारी की बीमारी ठीक हो गई। प्रश्न नंबर 1 का अंग। राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था? अब राजकुमारी ठीक हो गई, लेकिन उसके ठीक होने के बाद भी राजा जो थे वो चिंतित थे। क्यों थे? उत्तर, राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा इसलिए चिंतित था क्योंकि राजा को पता था रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी, है ना। अब ये बात उसको चिंता हो रही थी कि भाई राजकुमारी तो ठीक हो गई है, लेकिन रात को फिर से चंद्रमा निकलेगा और जब वो उसको देखेगी कि अरे चंद्रमा तो फिर से आकाश में है ना, तो क्या होगा, वो फिर से बीमार हो जाएगी। ये उसने सोचा, है ना, और यही कारण था उसकी चिंता का। ठीक है, तो राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था? राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा इसलिए चिंतित था क्योंकि राजा को पता था रात को जब चंद्रमा निकलेगा तो बिटिया फिर बीमार होगी। प्रश्न नंबर 1 का च। राजकुमारी ने विदूषक से क्या कहा जिससे राजा की चिंता दूर हो गई? उत्तर, राजकुमारी ने विदूषक से कहा, अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो, इसमें अजीब बात क्या है? जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसी जगह दूसरा नहीं उग आता। ऐसा दिन रात रोशनी चंद्रमा सबके साथ होता है। विदूषक द्वारा यह सुनकर राजा की चिंता दूर हो गई। अब बच्चों, प्रश्न नंबर 1 तो हो गया, है ना, उसके शब्द अर्थ जो थे वो कर लिए। प्रश्न नंबर 1 के हमने बोध प्रश्न कर लिए, उनके उत्तर लिख लिए। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 2, सोच विचार बताइए। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें गृह कार्य में दिया है। ठीक है, इसको मैं समझा दे रही हूँ इस प्रश्न को, लेकिन इसको करना आपको है। सोच विचार बताइए का, प्रश्न नंबर 2 का चित्र को देखकर सवालों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है बच्चों ये, और इस चित्र को देखना है हमको, और देख करके ये सवाल यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सवाल लिखे हैं, और इन 6 सवालों के उत्तर हमको यहाँ से देख करके देना है। मैं तुम्हें इन सारे सवालों को समझा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ, लेकिन करना आपको है। अब पहला, ठीक है, आप जब लिखेंगे प्रश्न तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा नंबर 1, यह किस बीमारी की दवा है? ठीक है, ये किस बीमारी की दवा है? अब बच्चों यहाँ पर देखो लिखा हुआ है उदर अमृत, मतलब कि ये उदर से संबंधित बीमारी की दवा है। तो आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे यह उदर संबंधित बीमारी की दवा है। दूसरा, ये कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर बनाई गई है? ठीक, अब बताना है आपको कि इस दवाई में कौन कौन सी चीज़ें मिलाई हुई हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो इधर लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर बनाई गई है। देखो, ये आंवला, काली मिर्च, हर, बहेड़ा, ठीक है, ये सब मिला करके ये क्या बनाई गई है। ठीक है, तो आंवला, काली मिर्च, हर, बहेड़ा, ये 4 चीज़ें मिला करके इस दवाई को बनाया गया है। तीसरा, इस दवा के बनने की तारीख और वर्ष क्या है? इस दवा के बनने की तारीख और वर्ष क्या है, मतलब ये दवाई कब बनाई गई है और तारीख बतानी है, और साथ ही आपको इसका वर्ष भी बताना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा है, ये देखो निर्माण तिथि। निर्माण तिथि का मतलब बनने की तारीख। ठीक, ये देखो निर्माण तिथि 22/10
2017। ठीक है, तो आपको यही लिख देना है कि इस दवा के बनने की तारीख 22/10/2017 है। ठीक है, फिर है प्रश्न नंबर 4। कितने समय बाद यह दवा उपयोग करने लायक नहीं रहेगी? देखो प्रश्न कह रहा है कितने समय बाद ये दवा उपयोग करने लायक नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखो लिखा है ये नीचे 12 माह तक उपयोगी, मतलब केवल हम इसको जो तारीख ये दी गई है तारीख 12/10/2017, इससे आगे के 12 महीनों तक ही उपयोगी है। इसके बाद ये उपयोग करने लायक दवा नहीं है। तो आपको इस प्रश्न में लिखना है कि 12 माह तक उपयोग 12 माह के बाद उपयोग करने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, निर्माण तिथि से 12 माह के बाद उपयोग करने लायक नहीं रहेगी। फिर है इसके बाद देखो 5वां प्रश्न, इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य कितना है? तो देखो ये ऊपर लिखा है इसका मूल्य 25 रुपये। अब इसका आखिरी प्रश्न, इसके रख रखाव हेतु क्या सावधानी लिखी है? ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसके रख रखाव हेतु क्या सावधानी रखनी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अत्यधिक गर्मी व सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके रख रखाव हेतु क्या सावधानी रखनी है हमको। इसके रख रखाव हेतु इसे अत्यधिक गर्मी व सूर्य के प्रकाश से हमको क्या करना है, सूर्य के प्रकाश से दूर रखना है। तो बच्चों इस प्रकार से आप जो है यहाँ से देख करके इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर लिख लेंगे, और साथ ही आप ये जो दवाई के डिब्बे का जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है इसको अपनी कॉपी में बना लेंगे। इस प्रकार से बच्चों इस काम को आप कर लेंगे और इसके साथ ही आपका ये पाठ भी ख़त्म हो जाए।